नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु सिंह अनुसूचित जनजाति विकास सेवा समिति की तरफ से मेरे जो एनजीओ पे जो काम चला है रूरल नाइट स्कूल का, वो 5 स्कूलों का कंप्लीट हो चुका है। और अब जो 5वें स्कूल का लास्ट रजिस्ट्रेशन था वो टीचरों का अब आज कंप्लीट हुआ है। उसके लिए अध्यक्ष जी अपने हाथों से रजिस्ट्रेशन लेटर इन टीचरों को देते हुए, अभी इन टीचरों में एक टीचर अभी हमारे एब्सेंट है, वो किसी कारणवश आ नहीं सके, तो इस वजह से उनके साथ के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को उनका रजिस्ट्रेशन लेटर दे दिया जाएगा। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को हमारे अनुसूचित जनजाति विकास सेवा समिति क्षेत्रीय कार्यालय संजय कॉलोनी बाजपुर में हमारे बीच उपस्थित हमारे विकास खंड बाजपुर की ब्लॉक ऑर्गेनाइजर श्रीमती सचबाला जी और हमारे बीच हमारे बड़े भाई इंद्रजीत सिंह जी और हमारी सिलाई प्रशिक्षिका हमारे बीच उपस्थित रेणु सिंह जी और जो आज हमारी संस्था की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं अनुसूचित जनजाति पुक्षा समाज से कुमारी ज्योति जी और हमारे बीच में पुक्षा समाज से युवा साथी राजेश कुमार जी और हमारे बीच उपस्थित हमारे रंजीत सिंह जो इस संस्था से आज जुड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं आपको इस संस्था में सदस्यता लेने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और इसी के साथ मैं आप सब लोगों को यानी विशेषकर अनुसूचित जनजाति बुक्सा समाज के भाई बहनों को ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना है जिसको यहाँ पर यानी भारत सरकार जनजाति कल्याण मंत्रालय की ये विशेष योजनाएं हैं जो जनजाति समाज तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो कुछ योजनाएं तो हमारे सरकारी विभाग खुद चलाते हैं विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और हमारे राज्य स्तर पर। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार की हैं और वो एनजीओ के माध्यम से चलाई जाती हैं। तो हमारी यह अनुसूचित जनजाति विकास सेवा समिति एक एनजीओ है जो आप लोगों के बीच में 21-22 सालों से लगातार काम करती आ रही है। इस अनुसूचित जनजाति विकास सेवा समिति के माध्यम से हम लोगों ने नैनीताल जनपद, ऊधम सिंह नगर जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक सिलाई, कढ़ाई, दरी बनाना, कालीन बनाना, मोमबत्ती बनाना, कंप्यूटर ट्रेनिंग, इस प्रकार की प्रशिक्षणों को हम देते आए हैं। तो बाद में हमें यह जानकारी हुई जब हम निरंतर देहरादून जनजाति कल्याण निदेशालय और बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम और आपके अल्पसंख्यक कल्याण विकास निगम तमाम विभागों में हमारा लगातार संपर्क होता रहा मेरे कार्यकाल में। तो मैंने उच्चाधिकारियों से जानकारी ली जनजाति कल्याण मंत्रालय जनजाति कल्याण निदेशालय देहरादून। तो वहाँ पर हमें अधिकारियों द्वारा एक वेबसाइट दी गई और जो वेबसाइट थी जनजाति कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की, तो उसके माध्यम से अवगत हुआ कि आपके ऊधम सिंह नगर जिला चाहे वो खटीमा हो, ब्लॉक बाछुर हो, ब्लॉक गदरपुर हो और ब्लॉक आपका सितारगंज हो, तो यहाँ पर हमारे तराई क्षेत्र में और रामनगर भी है। तो वहाँ पर क्या है, जनजाति समाज का व्यक्ति अधिकांश रहता है और उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके स्वरोजगार के लिए तमाम विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे रेजिडेंशियल स्कूल, नॉन रेजिडेंशियल स्कूल, हॉस्टल और रूरल नाइट स्कूल, लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी और 10 मोर बेड हॉस्पिटल। 10 मोर बेड हॉस्पिटल का मतलब 10 शैय्याओं का अस्पताल और मोबाइल डिस्पेंसरी, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड ट्रेनिंग सेंटर
ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर एलाइड सब्जेक्ट यानी विभिन्न खेती बाड़ी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, और ट्रेनिंग इन कारपेंटरी नेटिंग वीविंग यानी ऊन कताई बुनाई हैंडलूम की ट्रेनिंग, और ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम। इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जनजाति कल्याण समाज के लिए चलाई जाती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर प्रयास करा, क्योंकि ये बहुत दूर दूर तक ग्रामीण क्षेत्र है जनजाति के, और वहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की सुविधा नहीं होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने ये तय किया है कि हम रूरल नाइट स्कूल यहाँ इन गाँव में चलाएं, ताकि वो गरीब समाज के बच्चे तो और ट्यूशन पढ़ने बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हमने ये प्रस्ताव तय किया है कि हम रूरल नाइट स्कूल के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के छोटे बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए, और ताकि वो उनकी जो शिक्षा की फाउंडेशन है उसमें मजबूती आए, और उच्च क्लासों में जाकर के वो बच्चे अच्छे अंकों से पास हों, अच्छी डिवीजन से पास हों, और अच्छे अच्छे टेस्टों में वो निकल पाए, ताकि वो कर्मचारी किसी न किसी विभाग में बने, कहीं अधिकारी बने। ये दूरगामी सोच को लेकर के हमने इस तराई क्षेत्र में रूरल नाइटों की स्थापना करने जा रहे हैं। जैसे आज हमारा बाजपुर क्षेत्र से, और यह हमारे श्रीमती सचिवाला जी के प्रयासों से, उनकी मेहनत से, ये हमारे साथ में 15 बेरोजगार बच्चे जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़ा सकते हैं वो जुड़े हैं, हमारी संस्था के सदस्य बन गए हैं, और